ये भी दिखाना है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, हम प्लेज कराते हैं या जो भी चीजें हम बच्चों के साथ करते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली कर ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हाँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो मेरे ख्याल से तो ये अगर स्वीडन और डेनमार्क और में भी ये सिस्टम है, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत अच्छा है फिनलैंड का। लेकिन अगर ये है, अगर वो ये नहीं है, तो ये तो उससे भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये आप एक तो बात कर रही हैं कि हम 5 सालों में, क्योंकि उनका IQ सिमेंटिक, उनका IQ लिंग्विस्टिक स्किल ज्यादा अच्छी होती है, तो हम कई लैंग्वेजेस उनको सिखा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से वो लोग सीख लेंगे। तो घर में बोलते हैं, जब बात हिंदी तो सीख लेते हैं। हाँ। जहाँ जिस तरह का माहौल है, जिस लैंग्वेज का, पंजाबी या सीख लेते हैं, वो पूरा ग्रामर सीख लेते हैं। बिल्कुल कि कॉफी गिरता है कि गिरती है, मतलब वो सब जान लेते हैं, बिल्कुल जान लेते हैं, ना कुछ सिखाना पड़ता है। तो इसका मतलब तो सही है कि इस स्टेज में बच्चों में लिंग्विस्टिक स्किल बहुत तेज होती है, वो आसानी के साथ IQ उसका अडॉप्ट कर सकता है। और हम दूसरी चीजें सिखाते हैं तो वो IQ उसका डिस्ट्रॉय होता है, जो मतलब वो मैं कहती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए जी, मतलब उस पे नहीं जाना चाहिए। हमें बच्चे को अपने से ग्रो करने दीजिए, बच्चे को अपने से एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, और जो भी चीजें हम उन्हें सिखा रहे उनको उसमें क्यूरोसिटी डेवलप करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले ही क बनाना सिखा। क्यों भाई, क नहीं आएगा पहले, जो उसके सवाल से पहले निकलता है, माँ बाप का नाम निकलता है, टीचर का नाम निकलता है, दोस्त का नाम निकलता है, वो आना है। सबसे पहले तो ग बनेगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सीधी लाइन बनाना सीखता जी। तो आप क से क्यों शुरू करते हैं? बहुत मुश्किल है। आई से, इंग्लिश में आई से शुरू होना, क्योंकि सबसे पहले हमने उसको स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन सिखाई, तो हम आई से शुरू करते हैं। और सर्किल भी सिखाया तो ओ आना चाहिए। आप क से क्यों शुरू करते हैं? भाई क से कबूतर ही पहले क्यों पढ़ाना है? इसको चेंज करना है। लेकिन माइंड सेट हो गया कि नहीं, क से कबूतर ही शुरू करेंगे, अ से अनार ही शुरू करेंगे। क्यों हम ग से क्यों नहीं शुरू कर सकते? ग से गाना क्यों नहीं कर सकते? ग से और कुछ कर सकते, गुनगुनाइए आप। और सबसे अच्छी बात है, सबसे ज्यादा बच्चों को म्यूजिक पे लेके जाना चाहिए। इसमें बच्चे जितना गाएंगे और उनसे उनकी जो ये वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम उनके साथ इसीलिए राइम्स रखी जाती हैं। देखिए उनके सिलेबस में मैक्सिमम राइम्स होती है और बहुत जल्दी सीखते हैं। और राइमिंग वर्ड में जो तुकबंदी होती है, इससे लिरिक्स जो है वो बहुत जल्दी वो सीखते हैं, और ये करना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा सिलेबस दिखाई पड़ता है एलिमेंट्री एजुकेशन 5 इयर्स का है। उसमें बच्चों की ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, क्या क्या बच्चों को यहाँ पर सिखाना चाहिए, जिससे कि उसका IQ भी डिस्टर्ब नहीं हो और वो मैक्सिमम चीजें अडॉप्ट करके सीखे। उसके बाद का क्या फ्रेमवर्क है? अच्छा देखिए, CBSE ने यहाँ तो 5 रखा, लेकिन आगे अब 3 ही की, 3, 4 एंड 5। अब ये जो स्टेज है, यहाँ पे वो स्टेज है कि जहाँ पे उसकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए, कि अगर वो 2 into 1 is to y, हम टेबल तो बच्चों को कह रहा और टेबल्स बच्चों को 20 तक याद करा देते, तो अब उसको ये पता होना चाहिए कि 2 into 1 is 2, और अगर हमने जो 2 है वो 2 वैसे रखा प्लस 0 किया तो भी 2 होगा, और 2 माइनस 0 करेंगे तो भी 2 होगा। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत है, जहाँ पे बच्चा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और कम से कम मतलब कि 1 मिनट में वो 70 जो वर्ड्स है वो बिना रुके पढ़ सके। रीडिंग स्किल और ये डेवलप हो जाए, ये कॉन्सेप्ट शुरू इन 3 सालों में उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप ये तो काफी लेट कर रही हैं, 5 इयर्स के बाद आपने 2+2 उसको सिखाना शुरू किया। देखिए जब अगर वो सीख गया, उसको काउंटिंग बहुत अच्छे से आ गई, और वही काउंटिंग पे मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग में खेल में ही आपने उसको प्लस माइनस भी सिखा दिया। अब उस प्लस माइनस को आपको कॉपी पर लिखना, तो अब उसकी जब एक बार अभी तक कॉपी किताब नहीं, जरूरी नहीं, एक्टिविटी बेस्ड है, जरूरी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि कुछ बच्चे शुरू से ही लिखने में इंटरेस्टेड, वो रीड एंड राइट वाले हैं, तो लेट देम। हाँ,
उनके ये लेकिन ना वहाँ समझे ना बाकी mandate लोगों के कि वो पीछे हैं। पीछे है, वो ऐसा पीछे नहीं। नहीं है, वो किसी और मैंडेटरी चीज नहीं में है, वो किसी और चीज में। लेकिन अब यहाँ आने के बाद जो वो विजुअलाइज कर रहे हैं उसको उन्हें लिखना है। अब उसने अ से अनार, आ से आम सीख लिया, फोनेटिक्स। ये 5 साल में उसने फोनेटिक्स सीख लिया। तो अब इस फोनेटिक्स को उसको लिखना आना चाहिए। जब टीचर ने कहा अ तो अ, जब टीचर ने कहा आ तो वो आ उसको लिखे। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए, प्लस उसको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग से ये मतलब नहीं है कि जो उसकी क्लास की बुक है उसकी रीडिंग आ गई, नहीं। आप अखबार न्यूज़पेपर पकड़ा दिया आपने, न्यूज़पेपर रीडिंग करना आना चाहिए। किसी मैगजीन का एक पेज उठा के दे दिया। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज का बहुत मायने नहीं, फॉन्ट साइज, लेकिन उसको रीडिंग आनी चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर फॉन्ट से बहुत छोटा होगा, थोड़ा नहीं तो मान लीजिए न्यूज़पेपर का फॉन्ट साइज कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे ये हो सकता है कि हम उनको हेडलाइंस पढ़ना सिखाएं, यहाँ से शुरू करें। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको पढ़ ले जाए, वो रीड राइट वाले बच्चे पढ़ लेंगे, और जो दूसरे बच्चे होंगे मे बी वो हेडलाइंस पढ़ेंगे। लेकिन उनकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो बुक से ही नहीं पढ़ेंगे, वो कुछ भी पढ़ेंगे। तो कभी आप उनको स्कूल के साइन बोर्ड्स पढ़वाइए, हाँ, ये सब चीज़। स्कूल के साइन बोर्ड्स पढ़वाइए, हाँ, कोई प्रोडक्ट है उसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़वाइए, उनको इस तरह की एक्टिविटीज दीजिए। पेंसिल भी ले आए हैं तो पेंसिल बॉक्स या उस पर जो भी लिखा है वो बिल्कुल क्यों लिखा है ये समझ। तो यहाँ 3 to 5 में इनको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, 3 में कॉन्सेप्ट बेसिकली थोड़ा एलिमेंट्री एलिमेंट्री, वो कैसे वो दोनों को जोड़ रहा है, वर्ड्स को जोड़ रहा है, कैसे फिगर्स। देखिए वहां पे आके जैसे अब हम प्रॉब्लम सम्स की बात करते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि द कार रन दिस मच किलोमीटर एंड then again started from this, the journey is this much kilometer, तो in all how much kilometers the car has gone। तो वो बच्चा उसको समझेगा कि मुझे यहाँ ऐड करना है। अनीता has 1000 this and taken away or you distributed something, तो how much left। तो अब उसको कॉन्सेप्ट आ गया कि मुझे यहाँ पे सबट्रैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इस स्टेज में यहाँ पर ये आ जाए तो उसने सीखा है, इसका रेलेवेंस आ जाए कि इसने ये सब चीजें क्यों सीखी, ये कहाँ यूज हो सकता है इसका, इससे ये लगे कि ये सब चीजें रेलेवेंट। क्लास 5 का बच्चा तो है, तो अगर उसको कहा जाए तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो उनका सिलेबस है कि आपने कोई चीज कही तो वो उसका एक फ्लो चार्ट भी बना के दे दे, आप कीवर्ड्स लिख के दे दे। उसी में हम लोग ये कराते हैं कि आपको एक पिक्चर दे दिया, परसेप्शन वाली जो बात मैंने की थी, एक पिक्चर आपने दी और बच्चों से कहा कि सी दिस पिक्चर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स 10 sentences। अब हर बच्चा अपने हिसाब से उस पिक्चर को कीवर्ड भी लिखना हो तो भी बहुत क्रिएटिव बात हो गई। बस तो ये हमको यहाँ पे सिखाना है इस वाले ग्रुप में। 3 years in 3 years 5 plus 3 हो गया। हाँ, Then अब जो नेक्स्ट आया वहां पे एप्लीकेशन बिल्कुल कहीं ना कहीं आना चाहिए कि उसको हमने डिस्टेंस सिखाया। यहाँ तक तो ये डिसाइड हो गया हाँ, कि इस बच्चे में कौन सी स्पेसिफिक स्किल है, हाँ, उसको हमें किस तरफ ट्रेन करना है या किस तरफ उसे प्रमोट करना है। यहाँ तक तो ये डिसाइड हो गया है इन द माइंड ऑफ टीचर, हो जाना चाहिए। 5 plus 3 जब हो गया तो फाइनल हो जाना चाहिए कि अब ये बच्चा डॉक्टर बन सकता है या टीचर बन सकता है। देखिए वो एक अलग बात है कि हम ये बताएं कि कौन बन सकता है अगर पेरेंट्स पूछे तो, अदरवाइज तो हमारे लिए तो ये कि वो बच्चा है और उसको हमें ये सब लेके ह्यूमन, गुड ह्यूमन सिटीजन बनाना है, और उसके लिए हम उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उस पे हम केयर कर रहे हैं और उसकी तरफ हम काम करें। जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो अगला हमारा 6 to 8 है, 6, 7, 8 जो है, अब हमें यहाँ पे उनको पूरे सब्जेक्ट पे लेके आ जाना है, नॉलेज। 5 plus 3 था तो ये 3 की बात कर रही है। अब नेक्स्ट 3 की बात करें। 5 plus 3 plus 3 3 plus 3 अब हमारा 6 to 8 हो गया। अब 6 to 8 पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज में क्या हो गया, कम से कम 2-3 लैंग्वेजेस, जिसमें हमारा आता है हिंदी। लैंग्वेजेस तो उसने स्टार्ट में एलिमेंट्री जो 5 था उसी में सीखी काफी कुछ, लेकिन उसमें उसने राइटिंग, उसमें उसने उसके जो
कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं सीखे। वो नहीं सीखे। जी। अब मैंने क्या कहा, अब हम नॉलेज बना, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हो ही Literature गया, भी थोड़ा अब लिटरेचर आ गया, अब हमने उसको हिस्ट्री भी बता दी, लैंग्वेज तो काफी कुछ हो गया, अब लिटरेचर पर है। लिटरेचर भी आ गए। हाँ, How to वो speak. लैंग्वेज तो केवल स्पीकिंग था, जी जी। अब क्या है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर राइटिंग हो गया, और प्लस उसकी थ्योरी होगी। ये चीजें हमें लेकर आना है। तो अगर वहां पे फोटोसिंथेसिस बच्चे ने क्लास 5 में पढ़ा था, तो उस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन वो लिखे, आसानी से लिख सकते। वहां उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोडक्ट बना, ये पता है उसे कि वाटर प्लस ये हुआ। लेकिन यहाँ पे आके अब वो उस वाटर का केमिकल इक्वेशन लिख, वाटर इज H2O, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H6 ये बनेगा, तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, प्लस अगेन ऑक्सीजन विल रिलीज प्लस O2। तो जब इस कॉन्सेप्ट पे बच्चा आएगा तो ये है 6 to 8। हालांकि है तो वही, अभी भी उसी स्टेज पर ये सिखाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं सिखाया जा रहा। हाँ, है तो सिलेबस, जो प्रोग्रेस है वो तो वही है, लेकिन उसमें वो रट रहा था, अब वो सीख रहा है। अब किस उस तरह से मैंने क्या, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो रहा है, ये मेथड्स हो रहे हैं, बजाय जो बुक से पढ़ने के थे केवल, अब वो इन 3 चीजों के थ्रू पढ़ के आ रहा है। अच्छा, ये बताइए बहुत सही बात कि ये स्कूल +5 +3 +3 यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, कितने आवर्स के ये ड्यूरेशन होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू CBSE जो आया है नॉर्म्स, 40 मिनट्स का वो एक पीरियड क्लास बताते हैं। तो जो हमारा बाल वाटिका है वो 4 to 5 आवर्स का पर डे है, और 6 आवर्स उसके बाद है। 6 आवर्स। अब 6 आवर्स में अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कंप्लीट स्टडी हो गई तब तो ठीक है, चलिए फिर भी ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह से भी चल रहा है, उसके बाद बच्चे को ट्यूशन ही पढ़ना होता है, जो भी चल रहा है उसमें तो 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स, मतलब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब ये तो हम लोग जो वर्किंग हैं उनसे भी ज्यादा बिजी हो गए वो। देखिए प्रॉब्लम यहीं पे तो आ गई जी, कि हम लोगों ने एक तो ट्यूशन कोचिंग को स्टेटस सिंबल मान लिया। जरूरत भी है, नहीं जरूरत है, जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कि जब कोई पेरेंट किसी स्कूल में एडमिशन कराता है, तब तो ये देखता है कि स्कूल की रेपुटेशन क्या है, स्कूल का रिजल्ट क्या आता है, उसमें अच्छे टीचर है कि नहीं है, तब वो किसी स्कूल में एडमिशन कराता है। लेकिन जब वो ट्यूटर रखता है उसका, तो कभी उसकी क्वालिफिकेशन चेक करता है? तो बताइए। क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर ही पढ़ाना होता है, अगर उसके बाद पढ़ाना होता है कुछ हाई लेवल पे, तब तो देखता है वो क्वालिफिकेशन स्किल। तो फिर आप देखिए तो नहीं कि देखता। आपने तो उसका काम ही खराब कर दिया। जी, क्यों काम खराब कर दिया? कि इवन जब मैं पेरेंट्स का ओरिएंटेशन लेती हूँ, पहला काम तो खराब किया है स्कूल है, क्योंकि स्कूल में बच्चा बता रहा है आके कि वो मैम पढ़ाती है कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो यही होता है ना, तभी उसको जरूरत पड़ती है कि पेरेंट्स समझता है कि कोचिंग की अलग से जरूरत तो बनाता है। हाँ, तो देखिए फिर मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो टीचर और बच्चे का जो ट्रस्ट बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। क्यों कमजोर है? कि जब क्लास में टीचर ये पूछता है कि बच्चों आपको समझ आ गया, तो चुप बैठे, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे, टीचर से वो पूछ ही नहीं रहे, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, वो वन वे हो रहा है, मैंने उठाया भर दिया आपके दिमाग में। नहीं, तो इसीलिए तो ये सिस्टम चेंज करने की जरूरत है कि पूरी पेडागॉजी चेंज करो, मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करो। इसीलिए तो इतने सारे मेथड्स की बात है। सबसे पहले जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अवेयर अब कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, और CBSE या इस तरह के जो बोर्ड्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तैयार करें कि सही वे में स्टडी हो सके। तो यहाँ पे जो टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों को जिंदगी खराब हो रही है, बच्चों का भी स्किल डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, उसको ठीक किया जाए। देखिए वहाँ एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है।
होता क्या कि टीचर ने होमवर्क दिया, सपोज क्लास में उसने एक्सप्लेन किया कोई टॉपिक और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने के लिए टीचर ने दिया। स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत सारी एक्सरसाइजेस होते हैं। अब क्या हुआ कि बच्चा घर गया, उठाया बैग, ट्यूशन टीचर के पास चला। ट्यूशन टीचर ने क्या किया, सारा सॉल्व करके उसकी कॉपी सुंदर सी सज के चली आई। अब टीचर देख रहा है कि बच्चे ने एकदम सही कर लिया, अच्छा काम किया। तो टीचर तो ये समझ ही नहीं पाया कि उस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ तो ना ट्यूटर अवेलेबल है जी। और ना टीचर अवेलेबल है। तो कॉपी चाहे कितनी सुंदर सजी हुई थी, फिर वो 0 नंबर आता। इवन हम लोग स्क्रूटनी करने भी जाते हैं, जब ये बोर्ड एग्जाम होते हैं तो स्क्रूटनी की ड्यूटी भी हम लोग की लगती है। बच्चे बोल के आते हैं घर में कि हमने मम्मी पूरी कॉपी भर के आए, पूरी। ये मैं 10th 12th के बच्चों की बात बता रही हूँ कि पूरी कॉपी भर के आए। और लिटरली जब हम लोग वो स्क्रूटनी करते हैं कॉपी की, कॉपी पूरी भरी होती है, पूरी कॉपी भरी होती है, या तो कंटेंट ही नहीं होता, कुछ भी लिखा होता है, या क्वेश्चन कोई 10 बार लिख दिया होता है। सब लोग जानते हैं ना, ये टीचर्स ने जो क्लास दी एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं है चेक करने का, उसको वही कॉपी देखनी है। वो भी बच्चे भी माइंडसेट तो जानते हैं। ये गलत फहमी में है वो कि सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। जी। सीबीएसई में एक कॉपी कम से कम 5 हाथ से गुजरती है, वेरीफाई होती है तब हो जाती। तो सीबीएसई में ही तो ये गुंजाइश नहीं, अदर बोर्ड्स का मुझे नहीं पता। चलिए, आपसे फिर से हमारी फिर बात होगी, और बातें तो आपकी जिस तरह की है वो लोगों को जाननी चाहिए, और उससे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे कंट्री को जरूरत है उस तरह की बात ही है। लेकिन बहुत सी अधूरी बातें हैं, हम लोग फिर से करेंगे बात पूरी। कि आज जो बातें एक समरी निकल के आई है, वो समरी अभी आखिर में जो आपने बताया, तो ये बात हुई कि ट्यूशन लगा देना, ये पेरेंट ये ना समझे कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे रहे हैं, बल्कि बच्चे की जिंदगी खराब करने में वो मदद कर रहे हैं। अगर ट्यूशन लगा रहे हैं, उनको जाना चाहिए स्कूल में शिकायत करना चाहिए अगर बच्चे में कुछ कमी आ रही है वहां पर, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। पूरा टाइम वो अगर उसको ट्यूशन भी लगा के और स्कूल भी भेज के आना ले जाना भी करके पूरा दिन खराब कर दिया जाता है, तो बच्चों को और वक्त चाहिए। और जो सिस्टम एजुकेशन का आपने बताया है वो बिल्कुल आइडियल दिखाई पड़ रहा है, और अभी तो इंडिया में ड्रीम दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरह का हो जाता है तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारे देश का, और मैं चाहूंगा कि इस पर और इनोवेट करें हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।